हीरानगर नाम के एक राज्य में जया और सुषमा नाम की दो राजकुमारियां रहती थी। दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर थी। पूरे राज्य में ऐसी कोई दूसरी लड़की नहीं थी जो दोनों राजकुमारियों से ज्यादा सुंदर हो। अपनी सुंदरता पर दोनों राजकुमारियों को बहुत ही गर्व और घमंड था। दोनों बहनों को अपनी तारीफ करवाना बहुत पसंद था। एक दिन जया मंत्री से कहती है, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की। आप जरा नगर से किसी को लेकर आइए जो हमारी तारीफ कर सके। मंत्री बाजार में गया और इधर उधर देखने लगा। उसने सड़क किनारे एक आदमी को देखा। मंत्री ने तुरंत उस आदमी को बुलाया और उसको लेकर दोनों राजकुमारियों के पास चला गया। राजकुमारियों ने उसे देखकर कहा, मंत्री जी, इसको कहिए कि अब हमारी तारीफ करे। वो आदमी दोनों राजकुमारियों की बहुत तारीफ करता है। राजकुमारियां उससे बहुत प्रसन्न होती है। अरे वाह, तुमने तो हमें खुश ही कर दिया। इसी तरह दोनों राजकुमारियों का जब भी अपनी तारीफ करवाने का मन होता तो राज्य के किसी भी व्यक्ति को अपने घर से उठवा लेती थी। ऐसे ही एक दिन राजकुमारियों का अपनी तारीफ करवाने का मन हुआ तो उन्होंने मंत्री जी को राज्य में किसी को लेने के लिए भेज दिया। उस दिन मंत्री को राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जिसे वो लेकर जाए। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। अगर वो उसे समय पर अस्पताल लेकर नहीं जाता तो वो मर जाती। मंत्री जी उसके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं, तुम्हें अभी का अभी राजकुमारियों ने बुलाया है, तुम्हें उनकी तारीफ करने उनके पास जाना होगा। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उन्हें लेकर अस्पताल जाना है। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वो लड़का नहीं मानता। ना चाहते हुए भी उस लड़के को राजकुमारियों की तारीफ करनी पड़ती है। वो राजकुमारियों की तारीफ तो कर रहा था लेकिन उसका सारा ध्यान अपनी माँ की तरफ था। राजकुमारियों को उसकी तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राजकुमारियां बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने उस लड़के को अपने सैनिकों से खूब पिटवाया और उसको वहां से भेज दिया। इसी तरह दोनों राजकुमारियां किसी के प्रति दया भाव ना दिखाकर उनसे बस अपनी तारीफ करवाती रहती थी। दोनों राजकुमारियों की खूबसूरती का राज उनके बाग में लगा हुआ एक जादुई अनार का पेड़ था जिस पर जादुई अनार आते थे। सुषमा, क्या हमारे बाग में लगे जादुई अनार के पेड़ से कोई भी अनार खाकर हमारी तरह सुंदर हो सकता है? हाँ दीदी, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इतने बेवकूफ थोड़ी ना हैं जो किसी को भी अपने इस पेड़ का अनार खाने दे। एक दिन जया और सुषमा दोनों सुबह सुबह उस अनार के पेड़ के पास गए। दोनों को बहुत भूख लग रही थी। सुषमा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से इस अनार के पेड़ से 2 अनार तोड़ लो। जब दोनों बहनें अनार खा रही थी तभी वहाँ एक पतली दुबली सी फकीर बुढ़िया आती है। उसके चेहरे पर एक निशान था। राजकुमारी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या आप एक अनार मुझे खाने को दे देंगी? लेकिन दोनों बहनें उस बुढ़िया की बातें सुनकर क्रोधित हो जाती है और बोलती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? चली जाओ यहाँ से, ये हमारे खाने का टाइम है और खाते समय हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। मुझे बहुत भूख लगी है, आप बस एक अनार दे दीजिए। लगता है तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा। दोनों बहनों ने उस फकीर बुढ़िया औरत को धक्का मार देती है। तभी उस फकीर बुढ़िया ने उन्हें एक श्राप दे दिया। हे घमंडी राजकुमारियों, जिस अनार को खाकर तुम इतनी सुंदर लगती हो वही अनार तुम्हें बहुत बदसूरत बना देगा। अगले दिन जब दोनों राजकुमारियों ने अनार खाया तो वो बहुत बदसूरत हो गई। सुषमा, ये तुम कैसी हो गई? इतनी काली, इतनी बदसूरत? दीदी, मैं अकेली नहीं हुई हूँ, आप भी उतनी ही बदसूरत हो चुकी हैं। दोनों बहनें वहाँ बैठकर रोने लगती है। हो ना हो सुषमा, ये उसी फकीर बुढ़िया के श्राप का असर है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब हम क्या करेंगे?
हमें उस बुढ़िया फकीर को ढूंढना होगा, वही हमें पहले जैसा बना सकती है। दोनों बहनें महल में मंत्री के पास जाती है, लेकिन तभी महल का दरबारी बोलता है, अरे अरे, तुम दोनों कहाँ चली आ रही हो? यहाँ भिखारियों का आना मना है, तुम्हें पता नहीं है? ये महल है, राजकुमारियाँ तुम्हें देखेगी तो बहुत क्रोधित हो जाएगी, चली जाओ यहाँ से। दोनों दरबारी को बहुत समझाते हैं, लेकिन दरबारी उन्हें धक्का मारकर वहाँ से निकाल देता है। अब वो दोनों महल से निकलकर खुद ही उस बुढ़िया फकीर को ढूंढने जाती है। वो उसको ढूंढते हुए मंदिर पहुंची। उस मंदिर में बहुत सारे फकीर मौजूद थे, लेकिन वो बुढ़िया फकीर कहीं नजर नहीं आ रही थी जिसने दोनों बहनों को श्राप दिया था। जया वहाँ एक फकीर से पूछती है, सुनो, क्या तुमने उस बुढ़िया फकीर को देखा है जिसके चेहरे पर एक निशान है? लगता है आप पार्वती को ढूंढ रही हैं। वो कल ही राज छोड़कर जा चुकी है, वो आपको पड़ोसी राज में मिल जाएगी। जया और सुषमा पार्वती को ढूंढने निकल पड़ी। वो पहली बार अपने राज्य से बाहर निकली थी और वो भी इतनी बुरी हालत में। वो किसी से भी कुछ पूछती या मदद मांगती तो वे उन्हें भिखारी समझकर भगा देते थे। 2 दिन तक लगातार चलने के बाद उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। उन्हें वहीं पर एक आम का बगीचा दिखा, लेकिन उस बगीचे के पास एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, इस बगीचे से आम तोड़ना मना है। लेकिन दोनों राजकुमारियों को इतनी भूख लगी थी कि वो खुद को रोक ना पाई और वहाँ जाकर आम खाने लगी। लेकिन तभी वहाँ बगीचे की मालकिन आ गई और उसने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है, इस बगीचे से आम खाना मना है, तुम दोनों आम चुराकर खा रही हो। हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें बहुत भूख लग रही थी इसलिए हमने खा लिया। तुम भिखारियों के बहाने मैं ऐसे रोज सुनती हूँ, चले जाओ यहाँ से। मालकिन मारते हुए दोनों राजकुमारियों को बगीचे से भगा देती है। ऐसे ही भूखे प्यासे कुछ दिन चलने के बाद वो पार्वती के कुटिया तक पहुंच जाती है और वहां जाकर उस बुढ़िया के पैरों में गिर जाती है। हमें माफ कर दीजिए, हमने आप और अपने राज्य के लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं। हम दोनों अब कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करेंगे। कृपया हमें पहले जैसा बना दीजिए। लगता है तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कोई सुंदर हो या बदसूरत, धरती पर जीने का अधिकार सभी को है और जिनके अंदर अधिक घमंड आ जाता है उनको अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ता है। उसके बाद उस फकीर औरत ने दोनों बहनों को पहले जैसा बना दिया। दोनों बहनें जब अपने राज्य लौटी तो उन्होंने सबसे पहले तो जादुई अनार देने वाले पेड़ को काटकर फेंक दिया। फिर वो विनम्रता के साथ रहने लगी और अब राज्य के लोग भी हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।